साथ में देव शास्त्र गुरु की भक्ति से जोड़ने का ये कोरोना ने बहुत बड़ा अवसर प्रदान किया है। तो हम सभी मुनिषी के चरणों में निवेदन करते हैं, नमोस्तु करते हुए, नमोस्तु मुनिषी, नमोस्तु मुनिषी। आप सभी भक्तों को अपनी अमृतमय वाणी से उद्बोधित कीजिए। नमोस्तु मुनिषी, नमोस्तु। बोलिए आचार्य श्री गुप्तीनंद जी गुरुदेव की, मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की। आवाज आ रही है? मुनिषी आ रही है। न स्नेहाचरणं प्रयान्ति भगिवन् पादादुयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुःखिनिचया संसार घोरायणवा अत्यन्तेश्वर दुर्गिरश्मनिकर व्याकीर्ण भूमण्डलो ग्रीष्माकार्यतेन्द्र पाद सलिल छायानुरागम रवि। देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की जय। राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 गुप्तीनंद जी महाराज की जय। प्रज्ञा स्व मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की जय। ढाई दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु मुनिषे, नमोस्तु। बंधु, ये बहुत ही शुभ अवसर है कि इस कली काल में जहां दुख ही दुख है और हर जीव को कुछ न कुछ परेशानी है, लेकिन कितना बड़ा सौभाग्य है कि इस कली काल में हीन सैनन होते हुए आज हमें दिगंबर साधुओं के दर्शन हो रहे हैं और उन दिगंबर साधुओं की प्रेरणा से आज हम जिनेंद्र भगवान की आराधना कर रहे हैं। बहुत समय ऐसा निकला कि यहाँ पर दिगंबर साधुओं की दर्शन नहीं हो पाते थे। साधु तो हुए, अब जब साधु नहीं है तो हमें कैसे पता, शास्त्र भी इतने उपलब्ध नहीं कि आखिर हम जिनेंद्र भगवान की आराधना करें तो करें कैसे, क्योंकि बिना गुरु के मार्गदर्शन नहीं मिलता। हमारे जो पूर्वजन हुए उनको इतना अवसर नहीं मिला, क्योंकि मुगल शासन, अंग्रेज शासन रहा, जिनमें भक्ति करते थे पर चोरी छुपे करते थे, खुले रूप से नहीं कर पाते थे। लेकिन आज कितना हमारा पुण्य का उदय है कि दिगंबर साधु हमें उनका सानिध्य मिल रहा है और जिनेंद्र भगवान की भक्ति हम स्वेच्छा से स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं। जिनेंद्र भगवान की आराधना करने के लिए पुण्य चाहिए और आज वास्तव में हमारे पास कुछ ना कुछ पुण्य है और इसी संकला में कि ये एक बहुत बड़ी विपत्ति पड़ी कि आज पूरे विश्व में कोरोना महामारी चल रही है। लेकिन देखिए कि पाप कर्म का उदय है और उस पाप कर्म के उदय में कितना पुण्य का उदय आया कि जो आज हमें गुरुदेव के माध्यम से आचार्य भगवान ने जो ये पूजा अनुष्ठान विधान जाप अनुष्ठान आदि के माध्यम से जो हम पर विपत्ति बढ़ती, उस विपत्ति को बढ़ने ना दिया और जो विपत्ति आई है उस विपत्ति से भी हमारा बचाव हो जाए,
क्योंकि विधान पूजा अनुष्ठान ही एक ऐसा साधन है जो हमें इस विपदा से बचा सकता है। सोचिए, हजारों वर्ष पहले मैना सुंदरी ने एक विधान किया, और वो विधान क्यों किया? क्योंकि श्रीपाल को कुष्ठ रोग हो गया। अब आज देखिए कि आज हमारे ऊपर कोई कुष्ठ रोग नहीं है, कुष्ठ रोग नहीं है, मात्र कोरोना है। और कोरोना इतना कुष्ठ रोग से भारी नहीं है। तो उस समय जब विधान अष्टानिका में विधान किया, तो उस जिनेंद्र भगवान की भक्ति से जब कुष्ठ रोग ठीक हो सकता है, तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति से कुछ रोग ठीक हो जाए, एक कोरोना ठीक हो जाए, और होगा ही होगा, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। मैना सुंदरी ने विधान किया, मात्र गुरु ने उपदेश दिया था, गुरु का सानिध्य भी नहीं मिला, मात्र गुरु उपदेश देकर और वो आगे बढ़ गए। लेकिन आज हमारा कितना पुण्य का उदय है कि हम जो अनुष्ठान कर रहे हैं उसमें गुरु का सानिध्य है। और जब कोई भी कार्य गुरु मुख से होता है, कितनी भी बड़ी विपत्ति हो, किसी ने कहा है कि जितने तारे जगत में उतने शत्रु हो, जिस पर कृपा गुरु की बाल न बांका हो, उसका बाल बांका नहीं हो सकता। इसी प्रकार से कितना हमें अवसर जो है कि जिनेंद्र भगवान की हम भक्ति और गुरु सानिध्य में कर रहे हैं। जैसे अभी हमने जो भक्ति मंगलाचरण रूप में शांति भक्ति पढ़ी, और शांति भक्ति हमने ये पूज्यपाद स्वामी के द्वारा लिखित, और देखिए उस भक्ति में यदि हम किसी के घर जाते हैं तो हम किसके घर जाते हैं? हम उसके घर जाते जिससे हमारा परिचय होता है। जिससे हमारा परिचय नहीं होता, जिससे हमारा स्नेह नहीं होता, हम उसके घर नहीं जाते। लेकिन हम प्रभु के चरणों में, पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि ना स्नेहा चरणम प्रयांति भगवन पादा द्वयम तय प्रजा। प्रजा यानी जीव, पादा द्वयम दोनों चरणों में, ना स्नेहा चरणम, हे भगवान आपकी शरण में कोई भी जीव स्नेह से नहीं आता है, तो फिर क्यों आता है? यहां आकर क्यों आना चाहता है? आगे कहते हैं, हेतु तत्र विचित्र दुख नित्या संसार घोराइंड, वहां संसार रूपी समुद्र में हेतु यानी कारण, विचित्र यानी अनेक प्रकार के दुख, अनेक प्रकार के दुख होने के कारण यह जीव आपकी शरण में आता है। पर आपकी शरण में क्या मिलता है, क्यों आता है? तो आगे कहते हैं, अत्यंत स्फुर दुर्ग रश्मि निक्रव व्याकीर्ण भूमंडलो ग्रीष्माकार यतीन्द्र पाद सलिल छायानुरागम रवि। रवि यानी सूरज, ग्रीष्मा यानी गर्मी। अब देखिए चैत का महीना वैशाख जेठ में कितनी गर्मी पड़ती है, और जब गर्मी पड़ती है तो व्यक्ति व्याकुल, भूमंडल इस पृथ्वी मंडल बेचैन हो जाता है। तो क्या करता है? छाया अनुरागम, छाया से अनुराग करता है, और उसे छाया में जाकर जो है क्या मिलता है? तो छाया में शांति मिलती है। उसी प्रकार से संसार में सुख काहू को न दिखे, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, सभी जीव दुखी हैं। लेकिन जब भी हमको शांति मिलेगी, शांति पार्क में घूमने से शांति नहीं मिलेगी,
शांति भवन में रहने से शांति नहीं मिलेगी, शांति नाम रखने से शांति नहीं मिलेगी। और जब जब भी शांति मिलेगी जीव को, तो शांतिनाथ भगवान के चरणों में ही शांति मिलेगी। ये हमारा जाप अनुष्ठान जो करना आदि है, ये हमारे जन्मांतों के पापों को नष्ट कर देता है। अभी कितना शुभ अवसर है कि आपने हर वर्ष की 10 लक्षण पर्व को मनाया होगा, लेकिन वो पर्व भादों के महीने का मनाया होगा। लेकिन इस कोरोना काल में और आचार्य भगवान की प्रेरणा से जो ये नवरात्रि का समय और जो है 10 लक्षण का समय, ये काल शुद्धि है। और आचार्य भगवान की प्रेरणा से हमें विधान जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने का अवसर मिल रहा है। और जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता है, उसके पाप क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। कितने ही पापों का कर्म, कैसे भी पाप हो, लेकिन जब भी दूर होंगे वह जिनेंद्र भगवान की भक्ति से ही दूर होंगे। जो आज जो अनुष्ठान जो आदि किया जा रहा है, आप देखिए, गारंटी से कहता हूं कि जो जिनेंद्र भगवान की, उसे कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। कोई पाप कर्म का उदय आ भी गया है, ऐसे कर्म है जो पाप कर्म उदय में आकर फल देकर जाएंगे, वो भी जिनेंद्र भगवान की भक्ति से वो भी कमजोर पड़ जाते हैं। इसीलिए हमें जितना हो सके इस समय उतना हमें जाप अनुष्ठान विधान इतना करना चाहिए कि वह, और दीप धूप के, देखिए अभी देखा मैंने, पूजन सभी कर रहे हैं घर में दीप धूप आदि से जो है। और जहां दीप धूप आदि जो जलाया जाता है, वहां पर पॉजिटिव एनर्जी रहती है, नेगेटिव एनर्जी नहीं आती। वहां का वातावरण शुद्ध रहता है। इसीलिए हमारे आचार्य भगवान ने ये सारी व्यवस्था रखी। वैज्ञानिकों की भी खोज है, जहां पर गाय की घी से जला हुआ दीपक एक समय में टनों ऑक्सीजन मिलती है। इसलिए हमारे घर में दीप धूप हमेशा जलते रहना चाहिए। जितने भी मंदिर हैं, जिन धर्म के अलावा कोई भी मंदिर है, उन मंदिरों में अखंड ज्योति जलती है, क्योंकि वहां पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इसीलिए हमें प्रतिदिन सुबह शाम धूप आदि के साथ हमें मंत्रों का उच्चारण करते हुए घर में हमें अपने घर का वातावरण शुद्ध रखना है। और फिर बीमारी हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती। मात्र हमारे जो जैन धर्म के जो नियम हैं, उन नियमों का हम पालन करने, ये बीमारी हमारा कुछ नहीं कर सकती। ये बीमारी छूने से, हमारे आचार्यों ने शुरू में पहले ही कहा है कि कभी किसी से मिलो मत, दूर से मिलो। जय जिनेंद्र हाथ मिलाकर नहीं, हाथ जोड़कर करो। किसी घर में प्रवेश करने से पहले घर हाथ पैर आदि धोइए, जिससे बाहर के कीटाणु अंदर प्रवेश ना हो सके। आप अपने कपड़े पहनो, दूसरे के कपड़े ना पहनो। यानी एक जीव दूसरे जीव को जो है संक्रमित ना कर पाए। हमारे आचार्य ने भोजन दिन में करो, शुद्ध करो, मर्यादित करो। जिस प्रकार से हम कि दवाई जो एक्सपायरी डेट की हो जाती है, उस दवाई को हम नहीं खाते हैं, ऐसे ही भोजन आदि की सामग्री जो मर्यादा से बाहर हो गई है, उस सामग्री का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जितना हम भोजन स्वस्थ करेंगे, जितना, क्योंकि भोजन ही औषधि है, और जैसा हमारा भोजन होगा, भगवान बनने की शुरुआत भोजन शुद्धि से होती है। और जब भोजन शुद्धि होगी तो बीमारी हमारे पास नहीं आ सकती है। तो जितना जितना हो सके उतनी हमें जिनेंद्र भगवान की आराधना करना चाहिए। यह रोग कहाँ है कि जो दवा दबा कर खाता है वो दवा खाता है। भोजन को दवा की तरह लो, अन्यथा दवा को भोजन की तरह लेना पड़ेगा। पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख है निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया,
तीजा सुख मृदु भाषणी नारी, चौथा सुख शुद्ध आज्ञाकारी, पंचम सुख सदन हो घर का, छठम सुख ना कर्ज हो पर का, सप्तम सुख चले व्यापारा, अष्टम सुख सबका हो प्यारा, नौवम सुख ना कुलता हो मन में, दसम सुख न बैर विरोध सुजन, ग्यारहम सुख मन लगे धर्म में, बारहम सुख न फंसे कुकर्म, तेरहम सुख हो साधु समागम, चौदहम सुख मर्मज्ञ जिना, पंद्रम सुख नेम शील व्रतधारी, सोलम सुख अरिहंत पुजारी। अरिहंत भगवान की आराधना करने वाले ये सारे सुख होते हैं, उसे कभी दुखी होने की जरूरत नहीं है। तो जितना हो सके आचार्य भगवान ने जिस प्रकार से जो है हमें आप जुड़े, औरों को भी जोड़े इस कार्य के लिए, आपको उसका पुण्य मिलेगा ही मिलेगा। वह व्यक्ति जुड़ गया तो बहुत अच्छा, लेकिन नहीं भी जुड़ा है, आपने उससे कहा है आपको उसका पुण्य मिलेगा ही मिलेगा। अपने जितने भी रिश्तेदार कोई भी हो, उससे कोई किसी प्रकार की बीमारी, उससे कहीं जाप करो, जाप अनुष्ठान करो, विधान में बैठो, आपको कहीं जाना नहीं है, घर बैठे आपको ऐसा अवसर मिल रहा है, गुरुदेव की आपको वाणी मिल रही है और साक्षात गुरु बैठकर क्या नाम है आपको कराए, इससे बड़ा क्या सौभाग्य प्राप्त होगा। नंदीश्वर में देव आराधना करते हैं, उनको भी मुनियों का सानिध्य, गुरुओं का सानिध्य नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ हमें गुरुओं का सानिध्य मिल रहा है। और जब गुरु के सानिध्य में कोई कार्य होता है तो वह कार्य हमारा पूर्ण अच्छे रूप से होगा ही होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आएगा। भगवान का नाम लेने, देखिए कि नवरात्रि का पर्व, 10 लक्षण का पर्व और भगवान महावीर की जन्म जयंती आ रही है, कितने अवसर पर अवसर। और देखिए कि गुरुदेव एक ना एक कार्य पूर्ण हो पर दूसरे कार्य, यानी व्यक्ति कहीं इधर उधर ना भटके लगा कर रखा है, क्योंकि गुरु जो होते हैं कहे सीख गुरु करुणाधार, इनके अंदर करुणा होती है। और यही भावना कि जो है वो अपना समय आपको दे रहे हैं कि कैसे भी जीव का कल्याण हो जाए, जीव को इधर उधर ना भटकने पड़े किसी प्रकार की किसी भी जीव पर। ऐसा नहीं कि जैनियों के लिए, प्राणी मात्र के लिए कि ऐसी भावना करते हैं कि कोई जीव किसी प्रकार का जो है दुखी ना रहे। ये गुरुओं की इतनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर है। भगवान महावीर का जो आज हम यदि इस संदेश यदि मान लें, जो भगवान महावीर ने जो हमें सूत्र दिए हैं अहिंसा महाव्रत का, यदि हम हिंसा ना करें, आज जो विपदा हम पर पड़ी है, हम बहुत सी जो जिन चीजों का हमें, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, ये स्थावर जीव, ये हमारे कितने बड़े उपकार, सुबह से शाम तक हमारी कितनी सेवा करते हैं और इनका हम दुरुपयोग करते हैं। और जब इनका हम दुरुपयोग करते हैं तब प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती है। हमें इनका भी ध्यान रखते हुए हमें भगवान की आराधना करना चाहिए। और भगवान महावीर के जो सूत्र हैं अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, इनका ध्यान रखते हुए भगवान महावीर के जो है जो 25 तारीख को त्रयोदशी को जन्म कल्याणक, और बड़े अपने घर में रहकर, मंदिर में नहीं पहुंच पाए कोई बात नहीं, घर में रहकर उनको हमें भगवान महावीर के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। आज मीडिया के माध्यम से हम जिनको जानते हैं उनको, और जितना हम भगवान महावीर के सिद्धांत को हम मानेंगे उतने हमारे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती जाएगी। भगवान महावीर का जन्म होता है और जन्म होते ही कहां से सौदरविंद्र चल के आता है, उस बालक का दर्शन करता है, अपने आप को धन्य मानता है, अभिषेक करता है, पांडुक शिला पर ले जा। आज 4 प्रकार का अभिषेक होता है, 4 जन्म अभिषेक, राज्य अभिषेक, दीक्षा अभिषेक और जो है प्रतिमा अभिषेक। और गुरुदेव के सानिध्य में आपको भगवान का प्रतिमा का अभिषेक करने का अवसर मिल रहा है। कितनी बड़ी विशाल प्रतिमा, मैं तो देख के क्या नाम है जो है कि प्रतिमा को मन प्रफुल्लित हो जाता है। जब सुबह देखा कि महाराज अभिषेक करा रहे हैं और
कितना बढ़िया ठाट बाट से पंचामृत अभिषेक हो रहा है कि ये सामग्री पद्म पुराण में एक एक सामग्री का वर्णन कि दूध से करने से, दही से करने से हमारे शरीर पर, और जितनी सामग्री हम जो चढ़ाते हैं, मैं जो है जो भगवान को जल चढ़ाता है उसके शरीर में कभी जल की कमी नहीं पड़ेगी। जो भगवान को चंदन चढ़ाता है उसके शरीर में कभी बदबू नहीं आएगी, उसका शरीर सुगंधमय रहेगा। जो भगवान को जो है पुष्प चढ़ाता है उसको जो है कभी कामबाण परेशान नहीं कर सकता है। जो भगवान को नैवेद्य चढ़ाता है उसको कभी शुगर की बीमारी नहीं हो सकती है। जो भगवान को दीपक जलाता है उसको कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ सकता है। जो भगवान को धूप कहता है उससे कभी एलर्जी नहीं हो सकती है। ये एक एक सामग्री का हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। जितनी सामग्री हमारी बढ़िया होगी उतने हमारे, और सौधर्म इंद्र खूब कलशों से, छोटे मोटे नहीं बड़े बड़े कलशों से जो है वहां पर अभिषेक होता है, और अभिषेक के बाद नामकरण करता है। नामकरण भी ऐसे ही नहीं रखा जाता, एक एक नाम के भगवान का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अभी देखा कि क्या नाम है, सभी संघों में प्रतिदिन जो है भगवान के 1008 नामों का मंत्रोच्चारण, अभिषेक हो रहा है, जाप हो रहा है। और नाम की कितनी बड़ी महत्वता है कि आचार्य मानतुंग स्वामी ने कहा है कि नाम मात्र लेने से हमारे जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। नाम भी अपने बच्चों का देखा हमने, जैसे कर्नाटक महाराष्ट्र में नाम रखते हैं तो उन लोगों के नाम भी ऐसे, ऐसा नहीं कि नाम बच्चों का भी रखो तो उससे जैसे हम धर्म से जुड़े रहे, ऐसा नहीं कि टिल्लू पिल्लू कुछ भी रख लो, नाम का भी उस पर बहुत बड़ा प्रभाव। अरे हमने उसे संस्कार दे दिए, नाम संस्कार भगवान से हमने जोड़ दिया तो हो सकता है आगे चल के जो है वो मुनि बन जाए, और आज के संत कल के अरिहंत होंगे। कि आप भगवान युग की आदि में हुए हो इसीलिए आपको आदि कहते हैं। आपने अंतरंग और वैरंग शत्रु को जीत लिया है इसीलिए आप अजित हो। आपने हर असंभव काम को संभव कर दिया है इसीलिए आप संभव है। आपके चरणों में जो भी आता है उसका अभिनंदन हो जाता है इसीलिए आप अभिनंदन हो। आपके चरणों में कुमति भी आता है उसकी सुमति हो जाती है इसीलिए आप सुमति हो। आपकी खुशबू तीनों लोकों में फैल रही है इसीलिए आप पद्म हो। आपके चरणों में लोहा भी आता है वह सोना हो जाता है इसीलिए आप सुपार्श हो। चंद्रमा की तरह शीतलता देने वाले हो इसीलिए आप चंद्र हो। आप सबके हृदय कमल पर विराजमान हो इसीलिए आप पुष्प हो। आपके चरणों में जो भी आता है उसे शीतलता मिल जाती है इसीलिए आप शीतल हो। श्रेयांश यानी कल्याण, आपके चरणों में जो भी आता है उसका कल्याण हो जाता है इसीलिए आप श्रेयांश हो। आपके चरणों में जो भी आता है वह पूज्य हो जाता है इसीलिए आप बास पूज्य हो। आप कर्म मल से रहित हो इसीलिए आप विमल हो। आपके गुण अनंत हैं इसीलिए आप अनंत हो। आपकी धर्म ध्वजा तीनों लोकों में फैल रही है इसीलिए आप धर्म हो। आपके चरणों में जो भी आता है उसे शांति मिलती है इसीलिए आप शांत हो। कुंतु यानी छोटा, छोटे से छोटा जीव भी आपके चरणों में आता है उसका कल्याण हो जाता है इसीलिए आप कुंत हो। अरे आप अंतरंग और बहिरंग रहस्य को जानते हो इसीलिए आप अरे हो। आपने कर्म मल को पछाड़ दिया है इसीलिए आप मल हो। आपने सुव्रतों को धारण कर रखा है इसीलिए आप मुनि सुब्रत हो। आपके चरणों में तीनों लोकों के जीव नमन करते हैं इसीलिए आप नमी हो। तीनों लोकों में आप एक हो इसीलिए आप नेमी हो। पार्श यानी समीप, आपके समीप में जो भी आता है उसका कल्याण हो जाता है इसीलिए आप पार्श हो। और वीरों में वीर, आप महावीर हो। ऐसी आपकी जो नाम लेता है और वो निश्चित ही उसके दुख दर्द आदि जो है दूर हो जाते हैं। हमें जिनेंद्र भगवान की आराधना जो है करते रहना चाहिए। ये हमें सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है आचार्य भगवान के, मुझे भी बड़ा सौभाग्य है कि आचार्य भगवान ने इस छोटे से बालक को याद किया। ये तो हम यही कि गुरुओं की इसी प्रकार से हमारे ऊपर जो है कृपा बनी रहे और इन गुरुओं की कृपा से ही जो है हम भी इस मार्ग पर बढ़ते रहें किसी प्रकार की, क्योंकि गुरुओं की कृपा रहती है तो निश्चित ही किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आती है। तो ऐसा अवसर हमें जो मिला है ऐसे कि गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूं और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली, महाराज से संपर्क रहता ही है। जब भी महाराज को किसी कार्यक्रम आदि के लिए और तुरंत महाराज की
आशीर्वाद हमें मिलता है। और मेरा सौभाग्य रहा कि 2014 में आचार्य भगवान के हमें दिल्ली में दर्शन करने को भी मिले, और यही भावना पुनः करता हूँ कि पुनः जल्द से जल्द हमें गुरुदेव के दर्शन हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। जी गुरुदेव की जय। मुनि श्री हनुमान सागर जी मुनिराज की जय। मुनि श्री हनुमान सागर जी ने बहुत ही अद्भुत और सुंदर व्याख्यान अपना दिया। एक ही भगवान को भगवान घटा दिए। आज के प्रवचन का ये पूरा एक सर्वश्रेष्ठ मैसेज है। एक ही भगवान में सारे भगवान। हनुमान सागर जी एक बहुत ही अच्छे साधक हैं और पाठशाला आप चला रहे हैं। पाठशाला के माध्यम से दिल्ली जैसे महानगर में लोगों में संस्कार के बीज बो रहे हैं, और ये संस्कारों को मिला अमित सागर जी से। ये संस्कार मिले उनको श्रुत सागर जी से। आचार्य श्रुत सागर जी जो कि प्रथम आचार्य कुंद गुरुदेव के शिष्य हैं, वह भी आचार्य शिवविद्यानंद जी के पट्टधर हैं और कुंद कुंद भारती को संभाल रहे हैं। और वहां पर हनुमान सागर जी बहुत अच्छे धर्म प्रभावना कर रहे हैं। यही तो फर्क होता है कि गुणवान व्यक्तियों के संपर्क में रहकर सामान्य व्यक्ति भी गौरव को प्राप्त कर लेता है। जैसे फूलों की माला में रहकर धागा भी ईश्वर के मस्तक पहुंच जाता है, ईश्वर के चरणों में पहुंच जाता है। हमारे यहाँ भगवान चरणों में फूलों की माला चढ़ाई जाती है। अब फूल की कीमत अलग होती है, धागे की कीमत अलग होती है, लेकिन धागा फूलों के साथ जाकर माला बनकर वो भी उनके पास पहुंच जाता है। ये संगति का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। संगति का फल हमारे हनुमान सागर जी ने बहुत अच्छे से प्राप्त किया है। हनुमान सागर जी, अभी आपको जो अर्घ चढ़ाया गया यहाँ पर, माता जी ने बोला अर्घ चढ़ाया, ये अर्घ आपको इसी के लिए है। आज प्रवचन का भी था। साथ में जब धर्म क्षेत्र पर आपका पहले महाराष्ट्र में मंगल आगमन हो, तो धर्म के क्षेत्र पर जब पंचकरणक हो तो पंचकरणक में आपका भी मंगल आगमन रहे। हम सब एक साथ बैठकर भगवान का पंचकरणक महोत्सव करेंगे। हालांकि मैं कल से शुरू कर रहा हूँ। हमारे पास 25 सिद्ध भगवान की मूर्ति आई है, सिद्ध प्रतिमा आई हुई है, मैंने मंगवाई हुई है, और ये सिद्ध प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा कल से हम शुरू करने जा रहे हैं। इस उद्देश्य से करने जा रहे हैं कि अभी कोरोना काल है। हमारे पिछले रविवार को मुनि श्री आचार्य गुणानंद जी आए थे। उन्होंने कहा था कि अभी 18 कोविड आ चुके हैं, कोरोना आ चुके हैं, 19वां है कोविड-19, और पता नहीं कितने कोविड आएंगे। आज स्थितियां ये हैं कि व्यक्ति घर में बैठा हुआ है, मंदिर नहीं है, मंदिर बंद हो चुके हैं। जिन मंदिर से झगड़ा करता था वो मंदिर बंद हो गए हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि आपका घर ही मंदिर बन जाए। इसलिए अपने अपने घर में सुंदर सा आपका गृह चैत्य बना लीजिए एक रूम के अंदर में, और जो अपने घर में गृह चैत्य बनाएंगे, भगवान का दर्शन रोज करेंगे, पूजन करेंगे, अभिषेक करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। ऐसे अभिषेक करने वाले व्यक्ति के लिए निःशुल्क प्रतिमा सिद्ध धर्म तीर्थ की ओर से उनको प्रदान की जाएगी। बहुत सुंदर मूर्ति भगवान सिद्ध भगवान की आई हुई है, और इसमें कोई राशि का योग नहीं होता है। आपके कोई भी राशि का व्यक्ति भगवान सिद्ध मूर्ति विराजमान कर सकता है, ऐसा महान पर होता है। इस कारण से आप सभी वो सिद्ध प्रतिमा को प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। रोज अभी आप सिद्ध प्रतिमा नहीं ले पा रहे हैं, जैसे हमारे हनुमान सागर जी ने कहा कि बड़ी मूर्ति का हो अभिषेक, हर दिन हमारे अंदर उत्साह बना रहना चाहिए। एक दिन भी हमारी उत्साह में कमी नहीं आनी चाहिए। प्रेरणा आप सूरज से लीजिए। सूरज रोज डूबता है, रोज आता है, रोज अस्त हो जाता है, लेकिन अगले दिन फिर सूर्य नई उमंग के साथ खड़ा हो जाता है, नया प्रकाश, नई किरणें आपके लिए देता है, अपना काम करके चला जाता है। इसी प्रकार से हमें भी अपनी उम्मीदों को बनाए रखना है, और एक दिन भी हमारा उत्साह कमी नहीं। नित्योत्सव, हम नित्य में पूजन करते हैं। अच्छे प्रवचन आपको सुनने को मिल रहे हैं, हर दिन नए साधु आ रहे हैं। कल हमारे बीच में जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, ऐसे राम का जिनको नाम प्राप्त है और जिनके पास साधना का आनंद है, ऐसे नंदी, आचार्य पद्म नंदी, कल 21 अप्रैल को आपको इस कोरोना में 21 बनाने के लिए, कोरोना महामारी से आपको बचाने के लिए, यदि हनुमान जी में, हनुमान सागर में, हनुमान नहीं, हनुमान है बिल्कुल। जिस किसी साधु की समाधि होती है या किसी का जन्मदिन आता है, किसी प्रकार का कोई दीक्षा दिवस आता है, उनको पता चलता है तो वो बराबर मैनेज करते हुए उनका महोत्सव मनवाते हैं।
अभी कल 21 तारीख में, परसों 22 तारीख में, कल 21 तारीख को हमारा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी का जन्मोत्सव कल मनाया जाएगा उनके संयोजन में। और परसों 22 तारीख को राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी, उनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा। ऐसे अनेकों जन्मोत्सव मना चुके हनुमान सागर जी, और सभी के घर में धर्म की संजीवनी भेज रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। कल हमारे बीच में सिद्धांत के अच्छे वेदता और चरित्र के अच्छे नायक हमारे शिक्षा गुरु आचार्य भगवान श्री पदुनंदी जी, उनका मंगल आगमन कल होगा। तो आप उनका लाभ लेने को तैयार रहें। डे बाई डे 21 को आचार्य पदुनंदी जी, 22 को आचार्य श्री विद्यानंद जी, 23 को आचार्य श्री देवनंदी जी, 24 को आचार्य सौभाग्य सागर जी, 25 को पुनः आचार्य श्री कनकनंदी जी। ऐसे सभी बड़े बड़े आचार्य मुनिराज, उन सबका मंगल आगमन चल रहा है। आपके पास में रोज लिस्ट आ रही है, और मुझे खुशी है कि हर एक साधु अपना वात्सल्य भाव रखते हुए, श्रावक के प्रति करुणा भाव रखते हुए वो हर दिन यहाँ पर आ रहे हैं। और आप सभी के लिए निरंतर महाशांतरा हो रही है। इसीलिए शांतरा की जा रही है कि आप शांतरा में जुड़े। कोई राशि उसकी शांतरा की नहीं है, कोई प्रकार का शुल्क आपके लिए शांतरा का नहीं है। बस आपको आना है, डिवाइस को जोड़ लेना है। करना क्या है, उठो, मोबाइल चालू कर लो। नींद खुलते ही सबसे पहले यदि अपने नींद खुलते ही डिवाइस चालू की, और डिवाइस पर यदि आपको अभिषेक के मंत्र सुनते हुए आपके बच्चे उठते हैं, अभिषेक की ध्वनि सुनकर के आपका प्रातः काल होती है, इस भगवान के श्लोक, भगवान का दर्शन करते यदि आपका मंगल होता है, तो पक्का पक्का आपका 100% मंगल होगा। ध्यान रख लेना। आप सोचें कि घर में आप पड़े रहें, और घर में वो 4-4, 5-5, 8 दिन की ब्रेड पड़ी हुई है फ्रिज के अंदर में, वो जूस पड़ा हुआ है, मक्खन पड़ा हुआ है, उस खाकर आपकी इम्यून बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। जो आपके घर में फिल्टर लगा हुआ है, उसमें जो मिनरल्स नहीं है, उसका पानी पीकर के तुम्हारा इम्यून नहीं बढ़ेगा। आपका घर आज एक पीड़ा बन चुका है, डब्बा बन चुका है, जिसमें कहीं से कोई प्राणवायु ऑक्सीजन नहीं आ रही है, खुली हवा, खुला श्वास नहीं है, खुला ऑक्सीजन नहीं है। वहां सोच के आपको इम्यून बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ सकता। बासा खाने से, बासा पीने से, बासी सामान लेने से और बासी विचारों को सुनकर के आपकी इम्यून नहीं बढ़ेगी। इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो सुबह जल्दी आइए, जल्दी 7 बजे उठते ही अपना डिवाइस खोलिए। भले से आप कुछ भी कर रहे हो, खाना बना रहे हो, खाना खा रहे हो, ले रहे हो, दे रहे हो, बस मोबाइल चालू कर लीजिए। भले से वीडियो ऑन ना कर पाए। यदि आप भगवान के अभिषेक का मंत्र सुनते सुनते स्नान भी करते तो आपका अमृत स्नान हो जाएगा, आपके परिणाम सुधर जाएंगे, पुण्य बंधेगा। भगवान का अभिषेक शांतरा देखते यदि आपने खाना बनाया घर के अंदर में, तो खाना आपका अमृत बन जाएगा। वाणी आप सुबह सुनते हैं तो आपकी आत्मा परमात्मा बन जाती है। कोरोना काल में सबसे बड़ी सरप्लस पॉइंट है कि आपको निरंतर हमारे साधु वर्ग, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे आचार्य श्री देवनंदी जी हो, चाहे वो आचार्य श्री गुरुनंदी जी हो, बड़े गुरुदेव आचार्य सागर जी, सभी आचार्य जितने भी हैं, अपने अपने संग चैतन्य भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। कहीं से आपको देखने मिल रहा है, कहीं से आपको सुनने मिल रहा है। मेरा ही प्रयास चल रहा है, मैं छोटा साधु, बहुत छोटा, बस भावना बहुत बड़ी है। भावना यह है कि संसार के प्रत्येक प्राणी के दुख, संकट, पीड़ाएं, बाधाएं दूर हो। पता नहीं कि साधु की वाणी में क्या नया रहस्य मिल जाए। जैसे कल मुनि चंद्रगुप्त जी आए थे, उनने 14 गुण स्थान की बात करी, तो आज हनुमान सागर जी मुनिराज आए और उन्होंने आपसे एक ही भगवान से भगवान घटा दी। ये अपने आप में अप्रतिम, अभूतपूर्व और बहुत सुंदर दर्शन भी मिला, साथ में उपदेश भी मिला। हनुमान सागर जी हमारे बीच में है अभी कि गए? है भगवान, है। नमोस्तु भगवान। हाँ जी, तो हनुमान सागर जी हमारे हनुमान सागर जी हैं। अभी आपको बहुत सारी संजीवनी बूटी लेकर के आना है। मैं चाहता हूँ कि आपसे जिनका संपर्क है, क्योंकि मुझसे संपर्क आपका है, सबसे जितने भी संपूर्ण आचार्य हैं, गणनी हारिका माताएं हैं, मुनिराज उपाध्याय हैं, आपसे जिनका संपर्क है, सभी को इस जूम में लगा दीजिए। जी भगवान, तो, जी भगवान। हाँ, अभी 7 बजे तक का वो खुद चुका है। आगे भी हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे देश के दिगंबर जैनाचार्य हैं, बल्कि और श्वेतांबर जैनाचार्य भी हैं, मुनिराज हैं, हिंदू साधु हैं, जो भी अच्छी बात करते, भगवान की अहिंसा की बात करते हैं, महावीर की अहिंसा की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, शांति समता की बात करते, संपूर्ण, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध, जैन, जो भी वक्ता अच्छे हैं, हम समय जैसा मिलेगा उनको मौका देंगे। और 9 से लेकर 9:30 के बीच में एक आधे घंटे का वक्तव्य साधु का यहाँ मिले और एक अमृत संजीवनी प्राप्त हो। हनुमान सागर जी, आज आपकी 24वीं सारी जिंदगी लोगों को याद रहेगी।
आपकी कृपा है भगवान। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा प्रवचन आपने दिया। और अभिषेक के विषय में जो आपने बताया बहुत सुंदर। अभिषेक की जो व्याख्या आपने की, जो अभिषेक के द्रव्य आपने बताए कि जल से अभिषेक करोगे जल कम नहीं पड़ेगा, इक्षु रस से अभिषेक करोगे शुगर आपका अच्छा रहेगा। यदि इसमें शुगर बढ़ गए तो अंदर में आगे जीवन मिठास तो आई जाएगी, अगला भाव अपना शुगर नहीं बिगड़ेगा। घी से अभिषेक करोगे आपकी धी बढ़ेगी, घी कांति देता है, आपकी शरीर में कांति बढ़ेगी। दूध से अभिषेक करोगे दूध के समान धवल शुक्ल रेशा के अधिकारी आप बन जाओगे। दही से अभिषेक करोगे, दही के अभिषेक से आपकी आत्मा में चमक बढ़ जाएगी, जैसे भगवान की जो पीतल की भगवान के अभिषेक से एकदम चमक जाती है। दही का अभिषेक हमारी आत्मा को चमकाने वाला, सर्वौषधि का अभिषेक सब प्रकार के रोग निवारण करने वाला, चार कलश का अभिषेक चारों गति के भ्रमण को मिटाने वाला है, चारों दिशाओं से आपदाओं को मिटाने वाला है, जीवन का चौमुखी विकास करने वाला है, अनिष्ट विषय की प्राप्ति कराने वाला चंदन, चार कलश का अभिषेक। चंदन का अभिषेक हमारे जीवन को चंदन के समान महकाने वाला है। पुष्पों की वृष्टि अष्ट प्रातिहार को प्रदान करने वाली है। पुष्प वृष्टि का प्रातिहार महाप्रातिहार होता है, और जो पुष्प वृष्टि करता है वो आगे जाकर के अरहंत बनता है। मंगल आरती से आर्त पीड़ाएं बढ़ जाती हैं, और अंतिम पूर्ण कलश सुगंध कलश से अभिषेक करने पर, सुगंध कलश का अभिषेक करने वाला उसका जीवन भी धर्म की सुगंध से महक जाता है। ऐसा महान फल भगवान के अभिषेक का प्राप्त होता है। और महाशांधारा, उसके तो बीजाक्षरों में बहुत बड़ी ताकत है, रोज बता रहा हूँ। जिनको भी शांधारा का उच्चारण सीखना है, शांधारा का अर्थ समझना है, उनका स्वागत है। शाम को 7:15 बजे आप जुड़िए, रक्तांबर के पाठ के साथ में शांधारा का रहस्य बतला रहा हूँ, उसका उच्चारण करा रहा हूँ, उसका लाभ प्राप्त करें। हर दिन जुड़े, नए साधु की वाणी का लाभ प्राप्त करें। हनुमान सागर जी हमारे बीच में आए, मेरा उनके बहुत सारा आभार, आपके लिए धन्यवाद। नमस्ते, तो सौभाग्य हमारा। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और मैं चाहूंगा कि जितने भी साधु हमको भी आप लेकर आइए, आप हनुमान जी बजाइए, और पूरी मुनियों की सेना यहाँ लेकर खड़ी करके, और मुनि की सेना जब आ जाएगी तो कोरोना महामारी समाप्त हो जाएगी। जी भगवान, पुनः आपके लिए बहुत सारा धन्यवाद है। और आपका अवसर में आह्वान है कि आप पुनः जब भी मैं आवाज दूं आप आए, और हम सब मिलकर एक साथ कोरोना महामारी को भगाएं। हमारे सही प्राणी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत् की भावना करता हूँ कि सभी सुखी रहें। हमारे सारे 2.5 द्वीप के जितने मुनिराज, सभी आचार्य मुनिराज सभी सुखी हों, स्वस्थ निरोगी दीर्घायु हों, मंगल कामना के साथ। बोलो महावीर भगवान की जय। हाँ, जिनवाणी मंगल करेंगे। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि प्रणाम सिद्धि चिंतामणि चित्तस्वामी नमस्ते हे जिनवाणी भारती तो तेरा शरण में सुपारिस्ते वाणी के ज्ञान ते सुते संसारी सुमति सुकरियो संग बड़ो उपकारी है। गंगा पूजल पाटत कर्म बंध नव तत्वधारी है। संयमति करो जब 12 विधि धारो तब, ऐसे मुनि राज सबको वंदना हमारी है, ऐसे ऋषि राज सबको वंदना हमारी है, ऐसे नंदी जी को वंदना हमारी है। अंचे में पूजे में प्रणाम स्वामी दुख को मुको विराम श्री भक्ति हो विचन नमोस्तु सदे नमोस्तु सदे नमोस्तु ऋषि नोबार नमोकार मित्र। कल आचार्य प्रद्युम्न जी का रहेगा, का सौभाग्य। कल के सौदर मित्र श्रीमान